हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान पर फिर हमला करने तैयारी कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मशरक़ी वस्ता एक बार फिर सुलगती हुई चिंगारी बन गया है। खित्ते में ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। दूसरी जानिब ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी से मुताल्लिक़ अमेरिका और इसराइल की खबरों ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। अबनाए हरमुज को बंद करने का इशारा अमेरिकी सेंट्रल कमांड पहले ही दे चुकी है। इसी के साथ ईरान पर महदूद पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की बहाली के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आलमी मीडिया ने बावसूख ज़राए के हवाले से ये इंकशाफ किया है। ताहम इन हमलों की हतमी मंजूरी ट्रंप देंगे या नहीं, इस पर ताहल कोई वजाहत सामने नहीं आई है। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप ईरान को चारों तरफ से घेर कर अबनाए हरमुज पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलकर इस रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। इधर इसराइली दिफाई अफवाज यानी IDF भी ईरान पर हमलों के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने अपनी फौज को हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। ईरान पर हमलों की बहाली के हवाले से इसराइल ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रहा है। हम खलीजी मुमालिक की तमाम बंदरगाहों को उड़ा देंगे। ईरान के रेडियो और टीवी पर गूंजी आवाज़। काम गए सऊदी अरब और UAE। अपना हरमुज में जंग की चिंगारी अब भड़कते शोले में तब्दील हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहरी नाकाबंदी का ऐलान होते ही ईरान ने अपनी अब तक की सबसे खौफनाक वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के फौजी हेडक्वार्टर ने पीर को कहा कि अगर अमेरिका ने इसकी बंदरगाहों को निशाना बनाया या तिजारत को रोकने की जुर्रत की तो खलीज की तमाम बंदरगाहों को उड़ा दिया जाएगा। ईरान की इस गरज से मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक की सांसें उखड़ गई हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की नशरियात ने कहा है कि खलीज फारस और बहरे ओमान में सिक्योरिटी सबके लिए है या किसी के लिए नहीं। अगर ईरान के बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अमेरिकी फौज सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी पीर को GMT 1400 से नाफिज हुई। ट्रंप का मकसद ईरान की मईशत को तबाह करना है, लेकिन ईरान इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी क़ज़ाक़ी करार दे रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ट्रंप की धमकी को महज धोखादही करार दिया, लेकिन साथ ही खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल मज़ीद बढ़ी तो ईरान अपना वो कार्ड खेलेगा जो इसने अभी तक इस खेल में इस्तेमाल नहीं किए हैं। अबनाए हरमुज का मुहासरा शुरू। ईरान को ट्रंप की एक और वार्निंग। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अबनाए हरमुज को ब्लॉक करने के ऐलान के बाद अमेरिकी बहरिया ने ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने और वहां से आने वाली तमाम कश्तियों को रोकना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की रात 7:30 बजे से ये मुहासरा नाफिज हो गया। इसके लिए अमेरिकी बहरिया ने बड़ी तादाद में अपनी फौज तैनात की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने और बाहर आने वाली तमाम मुमालिक की कश्तियों को अबनाए हरमुज पर रोका जाएगा। ताहम ईरान के अलावा दीगर बंदरगाहों की तरफ जाने वाली कश्तियों को ज्यादा मुतासर नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अमेरिका ने यह कार्रवाई शुरू की है। दूसरी तरफ ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर इसकी बंदरगाहों का मुहासरा किया गया तो संगीन नतायज होंगे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त से कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान की 158 कश्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और वो अब समंदर की तह में है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मौजूद तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियों को अभी तक निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि इन्हें बड़ा खतरा नहीं समझा जाता। ताहम अगर वो कश्तियाँ अमेरिका के नाफिज करदा मुहासरे की तरफ आएंगी तो इन्हें फौरन तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि समंदरी रास्ते से अमेरिका में आने वाली मंशियात को 98.2% तक रोक दिया गया है और जिस तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, इसी तरह ईरान की कश्तियों के साथ भी बर्ताव किया जाएगा। 21 अप्रैल को फिर हो सकते हैं अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान तुर्की पर्दे के पीछे कर रहे हैं ये काम। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के दरमियान दोनों मुमालिक ने पहली बार मुज़ाकरात करने पर रजामंदी जाहिर की थी। हर कोई पूरी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन मुज़ाकरात दूसरे दिन ही दम तोड़ गए। JD वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिकी शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद सबने महसूस किया कि अमन मुज़ाकरात की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद अब भी ख़त्म नहीं हुई और दोनों दुश्मनों के दरमियान एक बार फिर 21 अप्रैल को मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात में कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक्सोस की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद मैदान अभी तक खाली नहीं हुआ है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे सालिस अब दुनिया को तबाहकुन एटमी जंग के शोलों की लपेट में आने से रोकने के लिए सुपर एक्टिव हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक अब भी समझौते के इम्कानात तलाश कर रहे हैं और 21 अप्रैल से पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं।
हिंदुस्तान के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे, कोई टोल नहीं लेंगे। हरमुज़ बहरान पर ईरान के सफ़ीर का बयान। हिंदुस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फ़तहीली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों को अपने हरमुज़ के ज़रिए महफूज रास्ता फराहम करना हमारी ज़मानत है। ईरान हिंदुस्तानी जहाज़ों के गुजरने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहा है। उन्होंने भारत को एक काबिल एतमाद पार्टनर करार देते हुए कहा कि अगर इसने नाकाबंदी की तो अमेरिका को नताइज भुगतने होंगे। डॉक्टर मोहम्मद फ़तहीली ने कहा कि तेहरान और नई दिल्ली के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं और ईरान हरमुज़ से हिंदुस्तानी जहाज़ों को निकालने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान बातचीत हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान को इन 5 अहम ममालिक में शामिल किया है जिनके साथ सिफारती ताल्लुकात को तरजीह दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद फ़तहीली ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने अपना हरमुज़ से गुजरने वाले हिंदुस्तानी टैंकरों से कोई टोल या फीस नहीं ली है। भारतीय हुकूमत ने भी मुसलसल टोल की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत और इसके अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने मुश्किल वक्त में खुद को एक काबिल एतमाद और हसास पार्टनर साबित किया है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे सकाफती ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात हैं। अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर का प्याम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 135वें यौम पैदाइश की मुनासिबत से गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रियासत और मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और बाबा साहब को शानदार खिराज क़िदत पेश किया। गवर्नर ने बाबा साहब को हिंदुस्तान के अजीम तरीन सबूतों में से एक और आइन का कुलीदी मेमार करार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात की अहमियत को उजागर करते हुए गवर्नर ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी मुश्किलात के खिलाफ इंसानी अज़्म की कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। एक बसीरत अफरोज़ समाजी मुस्लह और नामवर ख़ानदान की हैसियत से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसाफ, मसावत और पसमानदा तबक़ात को बाख्तियार बनाने के लिए वक्फ कर दी। इनकी विरासत गरीबों और मज़लूमों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पुकार है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि यह मौका हर शहरी के लिए एक मौका है कि वो आइन के तसव्वुरात और अहकामात के साथ अपने अज़्म की तजदीद करे। दोस्त के तहत डिग्री कॉलेजों में एडमिशन्स नोटिफिकेशन का इजरा 3 मराहिल में सीटें पुर की जाएंगी। रियासत में तालीमी साल 2026-27 के लिए तमाम डिग्री कॉलेजों में सीटों के पुर करने के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसे कौंसिल बराए आला तालीम के चेयरमैन बालाकृष्णा रेड्डी ने जारी किया। ओहदेदारों के मुताबिक दाखिले का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 15 अप्रैल से होगा। इंटरमीडिएट पास तलबा डिग्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए दोस्त के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और तमाम अमल जून के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 1 जुलाई से क्लासेस का आगाज होगा। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से 7 मई तक जारी रहेगा। फीस 200 रुपये मुकर्रर की गई है। वेब ऑप्शंस 30 अप्रैल से 8 मई तक दिए जा सकेंगे। सर्टिफिकेट की जांच 7 और 8 मई को होगी। सीट अलॉटमेंट 14 मई को जारी किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग 15 से 23 मई तक होगी। दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन 15 से 25 मई तक होगी। फीस 400 रुपये होगी। वेब ऑप्शन 15 से 26 मई तक होंगे। सर्टिफिकेट की जांच 26 मई को होगी। सीट अलॉटमेंट 30 मई को जारी किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग 31 मई से 5 जून तक होगी। तीसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन 31 मई से 15 जून तक जारी रहेगा। फीस 400 रुपये होगी। वेब ऑप्शंस 31 मई से 16 जून तक दिए जा सकेंगे। सर्टिफिकेट की जांच 16 जून को होगी। सीट अलॉटमेंट 20 जून को जारी किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग 20 से 25 जून तक होगी। ओहदेदारों ने तलबा को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल मालूमात और ताज़ा अपडेट्स के लिए दोस्त की सरकारी वेबसाइट से रुजू करें। पकवान गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई 2089 मुकदमा दर्ज, आवाम के लिए टोल नंबर हुआ जारी। गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुंतकिली के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज़ की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके दौरान करोड़ों रुपये मालियत के घरेलू सिलेंडर जब्त कर लिए गए। महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने में मुख्तलिफ मकामात पर धावों के दौरान 5079 घरेलू गैस सिलेंडर्स और 70 छोटे सिलेंडर्स बरामद किए गए, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा और मुंतकिल किया जा रहा था। इनकी मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है। इस सिलसिले में 2089 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महकमे सिविल सप्लाईज ने कहा है कि घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए मुसलसल निगरानी की जा रही है और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज और आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत पर हुक्काम गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैस सिलेंडर्स की गैर मजाज मुंतकिली के खिलाफ अचानक मुआयने और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। महकमे ने आवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी या गैस सिलेंडर्स की तरसील में ताख़ीर की सूरत में टोल फ्री नंबर 1967 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके।
तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल का बुगुल बच गया है। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि इस महीने की 22 तारीख से मुलाजिमीन हड़ताल पर जाएंगे। जेएसी के मुताबिक 13 मार्च को ही हड़ताल का नोटिस हुकूमत को दिया गया था, लेकिन अब तक हुकूमत या इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बित रद्दमल सामने नहीं आया। इसी वजह से मजबूरन हड़ताल का फैसला किया गया है। जेएसी के नायब चेयरमैन थोमन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत और आरटीसी इंतजामिया के सामने 32 मुतालबात रखे गए हैं। इनमें अहम मुतालबात यह है कि आरटीसी को मुकम्मल तौर पर हुकूमत में जम किया जाए, मजदूर यूनियनों के इंतखाबात कराए जाएं और मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के बराबर तनख्वाहें और सहूलियात फराहम की जाएं। जेएसी ने हुकूमत से अपील की है कि हड़ताल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, वरना रियासत भर में बस खिदमात मुतासर होने का इम्कान है। हड़ताल ना करने आरटीसी मुलाजिमीन से वज़ीर ट्रांसपोर्ट की अपील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन से पीर को अपील की है कि वो अपनी मुजव्वज़ा हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 2 उमूर पर एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी से मुकम्मल तफसीलात मौसूल होने के बाद मुलाजिमीन के मफाद में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीसी के इंज़िमाम और यूनियन के मसले पर यह कमेटी कायम की गई है। बाकी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो सोच समझ कर फैसला करें और जल्दबाजी ना करें। आरटीसी मुलाजिमीन ने 20 अप्रैल से हड़ताल की अपील की है, जिसके लिए 13 मार्च को नोटिस दे दी गई थी। तेलंगाना में राशन की तकसीम के दौरान हुजूम, ई पोस्ट मशीनों में तकनीकी खराबी। तेलंगाना भर में एक साथ राशन तकसीम का अमल शुरू होने की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर तकनीकी मसाइल सामने आए हैं। महकमे सिविल सप्लाईज के सर्वर्स पर दबाव बढ़ने से कई जगहों पर ई पोस्ट मशीनें काम करना बंद कर रही हैं, जिसकी वजह से राशन की तकसीम मुतासिर हो रही है। कई इलाकों में मुकर्ररा वक्त पर ज़्यादा अफराद के पहुँचने और गाड़ियों में ताखिर की वजह से स्टॉक खत्म होने की शिकायत भी सामने आई है। इसी दौरान फिंगरप्रिंट तस्दीक न होने की वजह से बुजुर्ग और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत भर में राशन की दुकानों पर बढ़ती हुई भीड़ के बाद महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने वजाहत की है कि आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुक्काम के मुताबिक राशन की तकसीम के लिए इस महीने की 30 तारीख तक वक्त मौजूद है और तमाम अहल अफराद को 3 महीने का चावल फराहम किया जाएगा। महकमे ने कहा है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है और सर्वर के मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। आवाम से अपील की गई है कि वो एक साथ राशन की दुकानों पर जमा ना हो, ताकि तकसीम का अमल बेहतर तरीके से जारी रखा जा सके। दूसरी जानिब रियासत भर में राशन दुकानों के बाहर गैर मामूली रश देखने में आया है। हुकूमत की जानिब से 3 महीने का कोटा एक साथ तकसीम करने के फैसले के बाद बड़ी तादाद में मुस्तहिकीन राशन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दही इलाकों में मजदूर तबका भी रोजगार छोड़कर तवील कतारों में खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हें खदशा है कि अगर वो अब राशन ना ले सके तो आइंदा महीनों में इन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीसेस, वालिदैन बेबस, तालीम ख्वाब बनती जा रही है, मुतवस्सित तबका शदीद परेशान। रियासत भर में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई फीसों ने वालिदैन और सरपरस्तों की जिंदगी अजीरन बना दी है। नए तालीमी साल से पहले ही एडमिशन्स के नाम पर भारी रकूम की वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे आम और मुतवस्सित तबका सख्त परेशानी में मुब्तला नजर आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक मियारी तालीम, टेक्नो निसाब और ओलंपियाड कोचिंग जैसे खुशनुमा नारों के पीछे निजी तालीमी इदारे वालिदैन से हज़ारों बल्कि लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं। कई स्कूलों में दाखिले के नाम पर एडवांस फीस तलब की जा रही है, जबकि टीचर्स को भी तलबा के दाखिलों के अहदाफ देकर दबाव में रखा जा रहा है। वालिदैन का कहना है कि सिर्फ दाखिला फीस ही नहीं, बल्कि ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, किताबें और दिगर लाजमी अखराजात मिलाकर मजमूई रकम इस कदर बढ़ जाती है कि एक आम आदमी के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। कई सरपरस्तों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है या दिगर ज़रूरियात को कुर्बान करके बच्चों की फीस अदा करनी पड़ रही है। मज़ीद ये कि बेशतर स्कूल वालिदैन को मजबूर करते हैं कि वो यूनिफॉर्म, किताबें और जूते सिर्फ स्कूल से ही खरीदें, जहां कीमतें बाजार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती हैं। अगरचे कुछ स्कूल कम फीस और बेहतर तालीम का दावा करते हैं, मगर ऐसे इदारे बहुत कम हैं और आम लोगों की पहुँच से दूर हैं। इधर महकमे तालीम के अफसरान की खामोशी ने भी कई सवालात को जन्म दिया है। ज़राए के मुताबिक फ़ीस रेगुलेशन के हवाले से वाज़ेह हिदायत न होने का बहाना बनाकर मुतल्लका हुकाम कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से निजी स्कूलों की मनमानी खुलेआम जारी है। वालिदैन और सरपरस्तों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि निजी तालीमी इदारों की फीसों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ, शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए और ऐसे क़वानीन नाफिज किए जाएँ जो आम आदमी को रिलीफ फराहम कर सकें। उनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो तालीम सिर्फ अमीरों तक महदूद होकर रह जाएगी और गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों के ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीजी टेट का शेड्यूल हुआ जारी। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीजी टेट 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। महकमे स्कूली तालीमात के मुताबिक दरख्वास्तें 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। टीजी टेट एग्जाम के हॉल टिकट्स जून के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। एग्जाम्स 15 जून से 30 जून तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT तरीक़ेकार के तहत मुनक्किद होंगे। हर रोज़ 2 सेशंस में एग्जाम होगा। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। इम्तिहानी फीस एक पेपर के लिए 750 रुपये, जबकि 2 पेपर्स के लिए 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। SC, ST और माज़ूर अफराद को फीस में रियायत दी जाएगी। इम्कान है कि एग्जाम के नताइज जुलाई में जारी किए जाएंगे।
बंदरों के लिए रखा गया जहरीला खाना खा लेने से लड़के की मौत। तेलंगाना के मुलुगु जिले में वाक़या। रियासत तेलंगाना के मुलुगु जिले में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बंदरों के लिए रखा गया जहरीला खाना खाने से 4 साला बच्चे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुलुगु जिले के गोविंदराव पेट में बंदरों की कसरत से मुकामी लोग परेशान हैं। इस वजह से ग्राम पंचायत के अमले ने बंदरों को मारने के लिए आंगनवाड़ी मरकज के नर्सरी इलाके में जहरीला खाना रखा था। NTR नगर के रहने वाले RMP डॉक्टर श्रवण का बेटा हर्षित नंदन उम्र 4 साल इतवार की शाम अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए आंगनवाड़ी मरकज के करीब पहुंच गया। इस दौरान इसने जहरीला मिला हुआ खाना देखा और इसे खा लिया। इसके खाते ही बच्चे की तबीयत खराब होने पर घर वालों ने फौरन इसे मुलुगु के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। हालत बिगड़ने पर इसे वरंगल के MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पीर की सुबह इसकी मौत हो गई। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन आग बरसाएगा सूरज, गर्म हवाएं चलने। महकमे मौसमियात की वार्निंग। महकमे मौसमियात की पेशखासी के मुताबिक इन दिनों तेलंगाना में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने रियासत के आवाम के लिए एक और तशवीशनाक खबर देते हुए खबरदार किया है कि आइंदा 7 दिनों तक गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ने वाली है। माहिरीन के मुताबिक रियासत भर में लू की लहर चलने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र आवाम को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। खासतौर पर शुमाली और मशरक़ी अजला में सूरज की तपिश ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। ज़िले आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर और नलगुंडा में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, इसलिए दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। हैदराबाद समेत अतराफ के अजला में भी शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशकशी की गई है, जबकि हवा में नमी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ने का इंतबाह जारी किया गया है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री होने का इम्कान। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में गर्मी की शदीद लहर चल रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हैदराबाद ने 16 अप्रैल तक एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD हैदराबाद ने 16 अप्रैल को हैदराबाद के लिए एक खुसूसी ऑरेंज अलर्ट जारी किया कि दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री के दरमियान होने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी और IMD हैदराबाद की इतवार की वेदर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिन दर्जा हरारत में मामूल से 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। वज़रा फ़ोन तक नहीं उठाते, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की नाराज़गी। BRS से कांग्रेस में शामिल होने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले बांसवाड़ा हल्का असेंबली के सीनियर रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर शदीद तनक़ीद करते हुए बाज़ वज़रा के अवामी मसाइल के लिए गैर संजीदगी पर खुलेआम नाराज़गी का इजहार किया, जो सियासी हल्कों में मौज़ू बहस बन गई है। स्पीकर असेंबली ने BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली को पहले ही क्लीन चिट दे दिया है, मगर उन 10 अरकान असेंबली में एक रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी पटेंचरू पहले ही BRS में लौट चुके हैं। बाकी 9 अरकान असेंबली हुकूमत और पार्टी में अहमियत न मिलने पर नाराज हैं। मुकामी सतह पर कांग्रेस कैडर और उनके कैडर के दरमियान टकराव जारी है, बल्कि सर्द जंग जैसी सूरत हाल देखी जा रही है। कांग्रेस के सीनियर कायद T.G.1 रेड्डी ने इस तरह की सूरत हाल की वजह से कांग्रेस के खिलाफ बगावत की है। अब साबिक़ा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए रियासत के सियासी हल्कों में एक नई बहस को छेड़ दी है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल में सदापुर आबी ज़खायर का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब वो अवामी मसाइल के हल के लिए वज़रा को फ़ोन करते हैं तो अक्सर जवाब तक नहीं मिलता, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये कैसी तर्ज हुक्मरानी है। वो जब वजीर थे आधी रात तक भी अवामी नुमाइंदों के फ़ोन कॉल्स का जवाब देते थे। उन्होंने ज़ेर इल्तवा बिल्स पर भी हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स जारी न होने की वजह से तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। आज गुजरात के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लोक भवन पहुंची और हिंदुस्तानी आइन के मेमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। अंबेडकर जयंती पर नायब सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म ने प्रेरणा स्थल पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया हिंद CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरों ने मंगल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनकी 135वीं यौम पैदाइश पर पार्लियामेंट के अहाते में प्रेरणा स्थल पहुंचकर इनको गुलहाए अक़ीदत पेश किया। कई मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन ने भी सरकारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कौम की तामीर में बाबा साहब की कोशिशें बहुत मुतासिर कुन हैं। इनकी ज़िंदगी और काम नस्लों को एक मुनसिफाना और तरक्की पसंद मुआशरे की तामीर की तरगीब देते रहते हैं। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वह हिंदुस्तानी आइन के चीफ मेमार, एक मशहूर फ़क़ीह और एक समाजी मुस्लह थे। उन्होंने गरीबों के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद की।
आइन को कमजोर करने की कोशिशें जारी, आखिरी दम तक दिफा करूंगा, अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर राहुल गांधी का अज़्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आइन और इसकी बुनियादी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा किया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगामात में अम्बेडकर के नज़रियात को मौजूदा हालात में निहायत अहम करार दिया है। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क को सिर्फ आइन ही नहीं दिया बल्कि इंसाफ, मसावत और इज्जत पर मुबन्नी एक मजबूत हिंदुस्तान का ख्वाब भी पेश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज कुछ ताकतें मुनज़्ज़म अंदाज में अम्बेडकर की इस विरासत और आइन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इनके मुताबिक जमहूरी इदारों को खोखला किया जा रहा है, शहरी हुकूक़ को महदूद किया जा रहा है और मसावत के तस्वुर पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरी क़ुव्वत के साथ आखिरी दम तक इन उसूलों के दिफा के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे और सबको मिलकर अम्बेडकर के ख्वाबों के हिंदुस्तान को हकीकत बनाने की ज़रूरत है। वोट का हक छीनने की इजाज़त नहीं, इंतखाबी हंगामे में उसूल कुर्बान ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के अमल यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा करते हुए कहा कि हर वोटर को लिस्ट में बरकरार रहने का हक हासिल है और इंतखाबात के दबाव में इस अमल को मस्ख नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने वोटों की मुबैना हज़फ करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला पहले ही अपीलिएट ट्रिब्यूनल के ज़ेर गौर है। दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर नाम खारिज कर रहा है और अपीलों की बर वक्त समाअत नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट का हक सिर्फ आईनी ही नहीं बल्कि जज्बाती मामला भी है और जमहूरियत की बुनियाद है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि ट्रिब्यूनल पर वक्त की सख्त हद आयद नहीं की जा सकती और महज बड़ी तादाद में वोटर्स के खराज की बुनियाद पर इंतखाबात को करारदुम करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसका बराह रास्त असर नताइज पर साबित ना हो। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। आशा भोसले की सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्म हुई अदा, बेटे ने चिता को दी मुख अग्नि। इनका जज्द खाकी मुंबई में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से शिवाजी पार्क शमशान घाट लाया गया जहां आखिरी रसूमात अदा की गई। आशा भोसले के बेटे ने हिंदू रस्म के मुताबिक चिता को मुख अग्नि दी और इस तरह मौसीक़ी की एक अजीम आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। आखिरी रसूमात से पहले जज्बाती मनाजिर देखने को मिले जब मारूफ गुलकार शान और अनूप जलोटा ने गीत गाकर आशा भोसले को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान मौजूद अफराद की आंखें नम हो गई। तिरंगे में लिपटे आशा भोसले के जज्द खाकी को कंधों पर उठाकर शमशान घाट लाया गया। इस मौके पर सरकारी इजाज़ के साथ सलामी भी दी गई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे। 92 साल आशा भोसले का इंतकाल इतवार को ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था। उन्होंने 82 साल तवील कैरियर में 100 से ज़्यादा एजाज़ात हासिल किए जिनमें 9 फिल्म फेयर अवार्ड और मुल्क का दूसरा बड़ा शहरी एजाज़ पद्म भूषण भी शामिल है। राज ठाकरे ने भी आखिरी रसूमात से पहले आशा भोसले को फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। हेलन और आशा हकीकी जिंदगी में बहुत गहरे दोस्त थे। आशा ताई ने एक बार इंकशाफ किया कि हेलन इसे गाने के लिए एक मुनफरद किस्म की रिश्वत की पेशकश करती थी। आशा भोसले ने अपने करीबी दोस्त हेलन से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाया था। उन्होंने बताया था कि वो जब भी हेलन के लिए गाना गाती थी तो हेलन फ़ोन करके कहती थी कि अच्छा गाना गाइए, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। आशा भोसले के इंतकाल के बाद हेलन भी आखिरी दीदार के लिए पहुंची और इनके गमज़दा बेटे को दिलासा देती नजर आई। ये मंजर वहां मौजूद लोगों को मज़ीद आबदीदा कर गया। आशा भोसले की आखिरी रसूमात में मोहम्मद सिराज का ज़नाई को दिलासा। सिराज और ज़नाई की मुलाकात का मंजर हर शख्स को आबदीदा कर गया। वीडियो हुआ वायरल। मौसीक़ी की दुनिया की अजीम और लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल के बाद मुंबई में उनके आखिरी रसूमात के दौरान एक निहायत जज्बाती मंजर देखने को मिला जब भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने इनकी नवासी ज़नाई भोसले को दिलासा दिया। आशा भोसले की रिहाइशगाह पर जब अहल खाना, दोस्तों और मद्दाहों की बड़ी तादाद आखिरी दीदार के लिए जमा थी, इसी दौरान मोहम्मद सिराज भी ताज़ियत के लिए वहाँ पहुंचे। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सिराज हुजूम में ज़नाई को तलाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, ज़नाई भोसले जज्बात पर काबू ना रख सकी और ज़ारो ख़तर रोने लगती हैं। वो सिराज के सीने से लगकर रोती हैं जबकि सिराज इन्हें तसल्ली देते हुए इनके साथ खड़े रहते हैं। यह मंजर वहाँ मौजूद हर शख्स को आबदीदा कर गया। मोहम्मद सिराज और ज़नाई भोसले को अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात और निजी महफिलों में एक साथ देखा गया है। इनकी खुरबत को लेकर माजी में कई तरह की ख़यास आराइयाँ भी सामने आई। ताहम ज़नाई ने वाज़ेह किया था कि इन दोनों के दरमियान रिश्ता भाई बहन जैसा है। गुज़िश्ता साल राखी के मौके पर ज़नाई ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधी थी, जिसके बाद इनके ताल्लुक़ के हवाले से तमाम अफवाहें ख़त्म हो गई थी। इस मौके की वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था, हैप्पी राखी, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर। आशा भोसले जो फिल्मी मौसीक़ी की तारीख़ी सबसे नुमायाँ आवाज़ों में शुमार की जाती थी, 92 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गई। वो मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की बहन भी थी। हज सीज़न 2026 मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए 25 शव्वाल मुकर्रम से परमिट लाजमी। हज इंतजामात में सहूलत की खातिर अय्याम हज की इब्तिदा से बहुत पहले
حدود مکہ میں عام داخلے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امسال وزارت داخلہ نے 25 شوال المکرم 1447 ہجری سے مکہ پرمٹ پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حج سیزن کے دوران مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے لازمی پرمٹ کے اجرا کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے ان افراد کو ہدایت کی ہے جن کے اقامہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ ہیں اور وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے مکہ یا مشاعرہ مقدسہ میں جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رواں حج سیزن کے لیے مکہ پرمٹ کے اجرا کے لیے ابشر یا مقیم پلیٹ فارم پر درخواست جمع کرائیں، جس کا جائزہ لینے کے بعد ڈیجیٹل پرمٹ جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت نے پرمٹ کے لیے یونیفائڈ پورٹل منصبہ تصریح بھی لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے مکہ اور مشاعر مقدسہ پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ تصریح عربی میں اجازت نامے کو کہتے ہیں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ حج سیزن ہولڈر کے علاوہ کسی کو بھی 18 اپریل 2026 سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے یا وہاں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حج ویزا ہولڈرز کے علاوہ دیگر وزٹ یا دیگر قسم کے عارضی ویزا رکھنے والے کا اس مدت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ عمرہ ویزا ہولڈرز کے لیے وزارت کی جانب سے عرصہ پہلے سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 18 اپریل 2026 تک اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔